Hello बच्चों, let's see the question. The question is the compound having the molecular formula C3H9N can represent. हमें यहाँ पे एक molecular formula दे रखा है और हमसे पूछा है कि ये कौन कौन सी स्ट्रक्चर यहाँ पे शो कर सकता है. ओके, देखिए हमें यहाँ पे चार ऑप्शंस दे रखे हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. तो चलिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं. अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा IUPAC नेमिंग. IUPAC नेमिंग, आईयूपीएसी नेमिंग यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. अब देखिए आईयूपीएसी नेमिंग यहाँ पे की कॉन्सेप्ट कैसे है. हमें क्या दे रखा है, हमें जो यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है, हमें जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है क्या, C3H9 एंड N. हम इसको क्या करेंगे, इसका हम आंसर लगाएंगे ऑप्शंस के बेसिस पे. हम देखिए सबसे पहले जो ऑप्शन दे रखे हैं उनके स्ट्रक्चर बनाएंगे और उनके स्ट्रक्चर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आईयूपीएसी नेमिंग हमें पता होनी चाहिए. देखिए फर्स्ट पे हमें क्या दे रखा है, फर्स्ट पे दे रखा है ट्राई मिथाइल एमीन. अब ट्राई मिथाइल एमीन का मतलब क्या हो गया, ट्राई का मतलब तीन, मिथाइल का मतलब तीन मिथाइल ग्रुप होने चाहिए. तो तीन मिथाइल एमीन की स्ट्रक्चर क्या होती है, देखिए ट्राई मिथाइल एमीन की स्ट्रक्चर होती है, ट्राई का मतलब वन, एंड यहाँ पे लगा हुआ है टू CH3, थ्री CH3, एंड ये होती है हमारी क्या, ये होती है हमारी ट्राई मिथाइल एमीन. अब ट्राई मिथाइल एमीन की स्ट्रक्चर जो है उसमें हम हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन गिन लेते हैं कितने कितने हुए हैं. तो देखिए हमारे पास कार्बन कितने हैं, वन, वन, टू एंड थ्री. थ्री कार्बन है, तो देखिए हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में भी थ्री दे रखे हैं. ओके, एंड बाद में क्या दे रखा है हमें, हाइड्रोजन कितने हैं, थ्री थ्री थ्री, नाइन हाइड्रोजन है हमारे पास. यानी कि इसमें क्या हो गया, C3 हो गए, H9 हो गए एंड N भी है. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. सेकंड में क्या दे रखा है, देखिए सेकंड में हमें दे रखा है एन प्रोपाइल एमीन. एन प्रोपाइल एमीन का मतलब नॉर्मल प्रोपाइल एमीन. अब प्रोपाइल का मतलब क्या हो गया, प्रोप का मतलब कितने कार्बन, प्रोप का मतलब तीन कार्बन, है ना. अब तीन कार्बन की स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी CH3, CH2, CH2. देखिए तीन कार्बन हो गए हमारे पास में. ओके, एंड हाइड्रोजन कितने हो गए, तीन और दो पांच और दो सात. यहाँ पे हमारे पास सेवन हाइड्रोजन हो गए एंड थ्री कार्बन हो गए. अब बाद में क्या बचेगा, यहाँ पे लगा देंगे एमीन ग्रुप NH2. अब देखिए इसमें क्या क्या हो गया, इसमें कितने हो जाएंगे, C3 हो गए, H9 हो गए एंड N हो गया. तो ये भी क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया. ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो कि मैंने उसकी स्ट्रक्चर को शो करता है. हमें देखिए थर्ड में क्या देखा है, थर्ड में उन्होंने देखा आइसोप्रोपाइल एमीन. आइसो ग्रुप क्या होता है, आइसो ग्रुप होता है CH3, CH एंड CH3. ये दो मिथाइल लगे होते हैं CH पे, तो उसको बोलते हैं हम आइसोप्रोपाइल ग्रुप. अब इसमें हमें दे रखा है आइसोप्रोपाइल में एमीन, यानी कि इस वाले कार्बन पे क्या लग जाएगी, एमीन लग जाएगी. क्लियर. अब इसके गिन लेते हैं, इसके कितने हैं, देखिए यहाँ पे कार्बन तीन दे रखे हैं हमें, हाइड्रोजन कितने हैं, थ्री एंड थ्री सिक्स, सेवन एट नाइन, नाइन हाइड्रोजन है इसमें और एक एमीन है. यानी कि ये थर्ड वाली भी क्या करेगी, उसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की स्ट्रक्चर शो करेगी जो हमें गिवन है. तो यहाँ पे क्या पता चलता है, हमें पता चलता है कि यहाँ पे तीनों ऑप्शन करेक्ट है. इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फोर्थ वाला. देखिए यहाँ पे दे रखा है ऑल ऑफ दीज, तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा. सो ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.